कलवा हॉस्पिटल क्या जानबूझ के कर रहा है मुमरा को बदनाम? नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, जैसे कि जानते हो कि जो महामारी बीमारी है कोविड-19, इसकी जो है संख्या दिन पे दिन बढ़ते ही जा रही है, कम नहीं हो रही है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा, जो मैंने पिछले न्यूज में भी दिखाया था आपको, कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो कलवा शिवाजी हॉस्पिटल है वहां के डॉक्टरों की जो लापरवाही दिखती है। क्योंकि कोई भी पेशेंट जो है और कोई भी मरीज अगर जाता है तो उसको 3 नंबर वार्ड में ही जो है उसको एडमिट कर देते हैं, जो कि कोविड-19 का वार्ड बनाया गया है वो, और वहां पर ही जो है उनका इलाज। दूसरी सबसे बड़ी एक हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली चीज ये है कि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, जो एक आम आदमी है, जो साधारण है, जिनको कोई तबीयत नहीं खराब है, उनको बुखार नहीं है, कोई चीज नहीं है, जो उनके साथ जाते हैं उनको भी डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये पेशेंट को जो है या इस बॉडी को आप अंदर खुद फ्रीजर में ले जाके रखो, तो उसी वार्ड में आप उनको भेजते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक बीमारी को जो है दावत देने के बराबर है। या दूसरी चीज है, एक ये चीज है कि जो अपनी मौत से जो मर रहे हैं, जिनको दूसरी बीमारी है, जैसे टीबी हो गई, हार्ट अटैक हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, ऐसे लोगों की जो मौत हो रही है उनको सस्पेक्ट लिख के दे दिया जाता है। तो वो घर वाले क्या काम करते हैं, अपने जो रीति रिवाज है, जो मुसलमानों का एक रीति रिवाज रहता है, नीलाना धुलाना और मुंह देखना, ये नहीं कर पाते हैं उसके डर से, और वो वैसे ही ले जाके मैयत को दफन करते हैं। इसी तरीके से तकरीबन 10 से 12 केसेस मुमरा कौसा के ये आ चुके हैं और ये शिकायतें आ चुकी हैं। तो आज जो है एक अमृत नगर की एक शिकायत आई है, जो दरगाह है वहां पे जो कब्रिस्तान है उसके पीछे, ठीक उसके पीछे एक मैयत ऐसे ही आई, वो एम्बुलेंस में ला के और फिर वापस उनको शिवाजी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, क्योंकि जो दरगाह कमेटी के थे उन लोगों ने लिया नहीं उसको। फिर उस पे जो है कोविड-19 का जो सस्पेक्ट है वो उन्होंने लिख के दे दिया, और उसके बाद उनको दफनाने के बाद जिस तरीके से ले जाके लोग ऐसे खड्डे में डाल देते हो उस तरीके से दफनाया गया। और उसके बाद जो है उनका जो मैं रिपोर्ट दिखा रहा हूं कि उनका नॉर्मल डेथ का आया रिपोर्ट। तो आखिरकार आप ये कहीं ना कहीं मुमरा कौसा को बदनामी कर रहे हो। अगर वो मरीज अगर उस चीज का, बीमारी का शिकार है, तो उसका आपका काम है वो बॉडी को जब तक फाइनल उसकी रिपोर्ट ना आ जाए, जब तक घर वालों को आप हैंड ओवर ना करो। तो आप इतना घाई क्यों करते हैं हैंड ओवर देने के लिए? क्योंकि घर वाले भी इसमें क्या होता है कि डर से, मोहल्ले वाले डर से, मतलब कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। हमने कुछ उनके परिवारों से बात की है, आइए सुनिए कि क्या उन लोगों ने कहा है और किस तरीके से मांग किया है। मुन्ना, 6 तारीख को तुम्हारे चाचा की रात में मौत हुई है, यानी 11:30 बजे तुम कलवा शिवाजी महाराज अस्पताल में उनको लेके गए और 12:30 बजे कुछ मौत हुई है। तो क्या पूरा मामला है और किस तरीके की परेशानियां हुई, और जो उनको दफनाने के लिए सर्टिफिकेट तुमको कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल से दिया गया उस पर कोविड सस्पेक्ट लिखा गया, कोविड-19 सस्पेक्ट। तो क्या पूरा ये मामला है, क्या बीमारी थी चाचा को, किस लिए तुम ले गए थे और वहां पर क्या हुआ, क्या बताओगे इस बारे में? मेरे चाचा को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम था, हार्ट आया था, तो हार्ट आने के कारण उनके पैर सूजन बढ़ गई थी। तो सूजन आ गया था, तो मेरे चाचा को हम लोग ने दवाखाना छत्रपति लेके गए कलवा में। तो उनको ना डॉक्टर जब लेके गए, डॉक्टर ने उनको क्या कहा, बोला उनको ना सीने में तकलीफ हो रही है, तो इनके लिए ईसीजी करने को बोला। ईसीजी कर लिया हम लोग ने। ईसीजी करने के बाद बोला इनको 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे, इनको इंजेक्शन देंगे, इनको घर पे लेके जाइए आप। तो उनको ना एक्सरे कराया, एक्सरे में सूजन आई छाती पे और पैर हाथ सूज गए थे। तो उनको इसके लिए बोला, उनको ये बोला गया, उनको ये बोलने गए, बोले इनको तकलीफ हो रहा है तो इनको आपको कोविड-19 में रखना पड़ेगा। तो मैंने बोला सर क्यों? बोले नहीं, इनको आपको रखना ही पड़ेगा, फिर 2 दिन में रिपोर्ट आएगी फिर ठीक हो जाएंगे। बोले ठीक है। मैं अभी तो ये ठीक है, इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, आप खुद बोल रहे हो, तो इनके बहुत तकलीफ हो रही है, तो इनको कोविड-19 मत रखिए, आप जनरल वार्ड में रखिए। तो ये क्या बोलते, नहीं ऐसा नहीं, आपके बोलने से नहीं, हम डॉक्टर है, मुझे ये बोला गया। अच्छा, तो फिर क्या टेस्ट किए उन्होंने, क्या क्या उधर इलाज के तौर पर क्या प्रोसेस हुआ? ईसीजी किया गया, कोई एक्सरे निकाला गया, या कोविड-19 का भी टेस्ट कुछ किया क्या उन्होंने? उन्होंने कुछ कोविड-19 का टेस्ट कुछ नहीं किया। अच्छा, हार्ट का ईसीजी किया गया। हाँ। और एक्सरे निकाला गया। और फिर मेरे को खाली एक बुलाए, बोले आपके चाचा को कोविड-19 नहीं, ब्लड भी नहीं चाहिए, कोविड-19 में आपको चाचा को हम डाल रहे हैं, हमको शक है। मतलब सर शक है, 100% नहीं है,
अब वहाँ मत डालिए मेरे अच्छा, चाचा। ब्लड कुछ लिए थे सैंपल्स? हाँ, सैंपल लिए गए थे। अच्छा, ठीक है। तो कितने बजे तुम कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल तुम और तुम्हारे चाचा के लड़के जो है उनको लेकर के पहुंचे? क्या नाम था चाचा का? साजिद शेख था। साजिद शेख, मोहम्मद साजिद शेख। हाँ, तो कितने बजे और कौन सी तारीख को लेके पहुंचे थे? 6 तारीख को लेके गए थे हम। 6 तारीख को रात 11:30 बजे? नहीं, 7, 8, 9 बजे, 10 बजे तक पहुंचे उनको। 10 बजे तक पहुंचे। हाँ। एडमिशन लेकिन 11:30 बजे रात को हुआ। रात को बजे बस खाली गोल गोल घुमा रहे हैं। हाँ। 1.5 घंटे से मेरे चाचा को चेयर पे लेके मैं ऐसा खाली गोल गोल घुमा घुमा के थक गया एकदम। हाँ। इतना थक गया ना, कोई जवाब ही नहीं, मुझे बहुत थक गया मैं। अच्छा, फिर 11:30 बजे एडमिशन होने का ये सारा जो है टेस्ट का, एक्सरे निकालने का, ECG निकालने का, ब्लड सैंपल लेने का ये प्रोसेस किया उन्होंने। और फिर उन्होंने कोविड-19 का जो वार्ड नंबर 3 है, आइसोलेशन वार्ड, वहाँ उनको डाल दिया गया। आप लोग मना कर रहे थे? मैं मना कर रहा था। हाँ। मेरे साथ मेरे भाई लोग थे, मेरे ये भाई, उनके लड़के, ये लड़के बोले मत डालो इनको। हाँ। बोले सर उनको ना ऐसी पेशेंट मुमरा में केस और हो चुका है, उनको हुआ नहीं, आप डाल के उनको हो गया है। ठीक है, फिर 12:30 बजे उनकी मौत हो गई अस्पताल में। हम लोग ना उनको एडमिट कर दिए। हाँ। 2 दिन हम लोग घर पे आए। हाँ। घर पे आने के बाद आधा घंटे में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। ये कैसा हो गया अचानक? हाँ। हम लोग सब घर गए, पूरी फैमिली 8-10 जन भागे। मतलब वहाँ उस वक्त उनके पास कोई नहीं था? वहाँ मेरे एक भाई था, खाली छोटा ये था बस। अच्छा, वो था। हाँ। क्या नाम है भाई का? सलमान नाम है। ठीक है, सलमान उनके पास था वहाँ पर। फिर इसने खबर किया और आप लोग पहुंचे? हम लोग पहुंचे। ठीक है, उसके बाद आगे फिर क्या आपको डॉक्टरों ने बोला और किस तरीके से बॉडी आप लोगों को दी और क्या हुआ उसके बाद? डॉक्टर को जब हम गए, मेरे चाचा का इंतकाल हो गया। हाँ। तो उन्होंने मुझे ये कहा गया, बोले आपको इंतकाल हो गया है तो इनकी बॉडी अभी 1 घंटे में आपको इमरजेंसी लेके जाना है। अच्छा। तो मैं बोला रात को 1:30 बज रहा है। हाँ। रात को 1:30 बज रहा है तो मैं कहाँ लेके जाऊँ? हाँ। हमारी कब्रिस्तान का सुबह 6 बजे फजर में अजान होती है, उसके बाद आते हैं जुम्मेदार आदमी लोग। तो उनका ये कहना था नहीं तुम लेके जाओ। अच्छा। नहीं तुम जबरदस्ती लेके जाओ। हाँ। सर कहाँ लेके जाए हम लोग? हाँ। कि हम अपने हाथ से कब्र खोदूं? अच्छा। नहीं बोल रहा, जबरदस्ती बोले मेरे 2 स्टाफ है, आपके साथ 2 स्टाफ आएंगे, आपके कब्रिस्तान के जो हुनर रहेंगे आपके कब्रिस्तान के, वो बात करके आपके सब सुबह 5 बजे मैयत यहाँ लेके आए गए हम लोग। कौन से कब्रिस्तान पर ले आए थे? ये दरगाह कब्रिस्तान पे लेके आए थे। अमृतनगर कब्रिस्तान दरगाह। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? वापस वहाँ दफनाया गया या बॉडी वापस ले गए? उसके बाद वहाँ कोई नहीं, जिम्मेदार आदमी नहीं था, तो बॉडी को वापिस लेके रिटर्न भेजना पड़ा। तो कहाँ ले गए? कलवा वापिस लेके गए। फिर जो कोई वहाँ से मुझे फोन पे बात कर रहे थे, बोले आपको इनको ना लेके आए, ठीक है हो गई गलती। हाँ। तो अब ये काम करते हम, इसका कुछ भी आपको पैसा नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। जब मैं दूसरे दिन गया तो मेरे से दूसरे दिन एम्बुलेंस का 1000 रुपये लिया गया है। उसके लिए 1.5 घंटा मगजमारी बहुत हुआ। अच्छा। फिर भी मैं थक गया, तो मैं क्या करूं, मैं दिमाग काम नहीं करता। बोला जाने तो मैं 1000 रुपये और दिया। ये मेरे बहने के भाई है। हाँ। ये साथ में थे। और उस वक्त भी बॉडी बाहर ही रख दी, लोगों ने निकाल के बाहर से ऐसे लेके गए। हाँ। बाहर ही रख दिए। और बाद में वो सिस्टर क्या बोलती है कि ये तुमको ही उठा के लेके जाना है। हाँ। बाद में जो आइस में रखना है। हाँ। तो आप लोग को ही लेके जाना, आप लोग रुक जाओ। हाँ। तो हम लोग एक्चुअली हम लोग को पता था कि वो वार्ड वैसे है, तो हम लोग अंदर नहीं गए, हम लोग बाहर निकल गए। हाँ। एम्बुलेंस वाले सीधा उधर बाहर ही निकाल दिए। हाँ। इमरजेंसी का केस का है ना, उधर बाहर ही रोड पे और टीचर पे रख के चले गए लोग। अच्छा। एम्बुलेंस लेके चले गए। फिर हम लोग बोलते तुम लोग को उठा के रखना है, सिस्टर बोलती है। अच्छा। हम लोग बोले हम लोग नहीं हाथ लगाएंगे। फिर हम लोग जाके डीन से बात किए तो उन्होंने बोला नहीं, बोला फिर ओके अब कल देखो रिपोर्ट निकालेगा कोरोना का, उसका जो अब सस्पेक्ट निकला है। हाँ। उसका देखते उसके बाद देखो। ओके करके हम लोग बाहर निकल, लेकिन सिस्टर बोलते आप लोग को उठा के रखना है अंदर आइस में। अच्छा। हम कैसा रखेगा जब हमारे पास कोई सेफ्टी नहीं है, खाली हैंड ग्लोव्स पहने और मास्क लगाया, और क्या किया हमने। रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक यूसुफ भाई हमारे साथ में पूरा कोऑपरेट किए। अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लोग सब परेशान हुए। आपका क्या नाम है? सही साईं। तो साईं, आप क्या बताओगे इस पूरे मामले को लेकर के? पहले दिया गया कोविड-19 सस्पेक्ट करके सर्टिफिकेट आपको, ठीक है। आप ये जो जिनकी मौत हुई है वो चाचा के पड़ोसी हैं आप, ठीक है, इनके भी पड़ोसी हैं आप। तो आप पूरे प्रोसेस में साथ में थे, एडमिट से लेकर के दफन करने तक का। तो क्या नजर आया आपको? पूरा प्रशासन, अस्पताल जो है उसकी क्या गलतियां दिखी और किस तरीके से रवैया रहा, किस तरीके से होना चाहिए था, क्या लगता है? रवैये से तो लगता है वो तो परेशान एकदम गए गुजरे वो लोग। हाँ। परेशान क्यों है? क्योंकि ये कोविड का चल रहा है करके। हाँ। लेकिन उसका आप लोग रूल्स फॉलो, जब आप रूल्स आप लोग ही पैदा कर रहे हो कि हमको लिखना जरूरी है। हाँ। जब आदमी अगर अटैक से, उसमें बोलते हम लिखे कि अटैक से आदमी ऑफ हुआ है, हाँ। तो आप कोविड-19 क्यों लिख रहे हो, उसमें सस्पेक्ट क्यों लिख रहे हो? हाँ। जब लिख रहे हो तो बॉडी क्यों दे रहे हो हमको? हाँ। वो तो ताबड़तोड़ हम रात को 12 बजे गए तो बोलते लेके जाओ, आधे घंटे में लेके जाओ, कंटिन्यू पीछे पड़े। अच्छा। तो उतना जबरदस्ती करे लेके जाओ, तो दे रहे क्यों है? तो वो बॉडी लेके आएगा, उसमें पॉजिटिव आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? जब हमारे हाथ में दे रहे हो तो पॉजिटिव, तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप लोग 2 दिन रुक जाओ। जब आप लोग बोलते हो लिखना जरूरी है, हम उनको पूछे क्यों लिखा, तो बोलते नहीं हमको अभी कानून नहीं लिखना ही है। अच्छा।
कुछ भी होगा तो हमको लिखना है ये करके। अच्छा। तो फिर बॉडी दे रहे क्यों आप? मतलब ये जबरन जो है हार्ट अटैक से मरे हुए आदमी को भी कोविड-19 सस्पेक्ट लिख करके आंकड़ा बढ़ाने वाला काम तो नहीं किया जा रहा? वही लग रहा है मुझे, वही लग रहा है, वही लग रहा है। ठीक है। तो अब दूसरे दिन फिर जो बॉडी यहाँ से सुबह कब्रिस्तान से वापस गई कलवा अस्पताल, ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ साईं, आप बताओ इस मामले में। वही उधर गए हम लोग, पहले तो इधर इज्जत से अच्छी से बात करे, तो लोग जो अंदर जो आए थे 4 लोग साथ में, वो लोग भी अच्छे थे, ओके, पुलिस लोग से बात किए, फिर लेके गए उधर तो सीधा बाहर रख के चले गए लोग एम्बुलेंस लेके। अच्छा। सिस्टर बोलती है आप लोग को बॉडी उठाने आइस, बॉडी उठा के आपको आइस में रखना है। हाँ। अरे हमको खुद को शर्म आ रही कि हमारा चाचा हम हाथ नहीं लगा पा रहे, लेकिन आज का कंडीशन है, हम लोग ऊपर से बोलते हम लोग को सपोर्ट करो, क्या सपोर्ट करेंगे आप? तो हमको भी वो बीमार में घसीट रहे हो, वो कोविड वार्ड में लेके जा रहे हो हम लोग को, कि बोलते बॉडी अंदर आपको लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, फिर बॉडी रखी गई तो हाँ। दोबारा फिर कब आप लोगों ने उठाई और कौन से कब्रिस्तान में उसको दफन की गया? फिर हम लोग ने दूसरे दिन दोपहर को 11 बजे यहाँ से गए। हाँ। फिर सब करके शायद 4 साढ़े 4 बजे से 4 साढ़े 4 7 तारीख को 4 साढ़े 4 बजे। अच्छा, कौन से कब्रिस्तान में? MM वली में। MM वली में, ठीक है। उसके बाद फिर कोरोना की रिपोर्ट आई चाचा की? आई, आज सुबह आई। आज सुबह में आई? आज सुबह आई, 9 तारीख को। आज 9 तारीख, आज सुबह आई। अच्छा। वो आई तो रिपोर्ट उसमें नेगेटिव आ गया, ठीक है। आज रिपोर्ट आई नेगेटिव। हाँ, पोस्ट करो इसको। हाँ, नेगेटिव लिखा है इसके ऊपर, मोहम्मद साजिद, नेगेटिव रिपोर्ट आई है। अब ये नेगेटिव रिपोर्ट आई है और ऐसे में जो है एक साधारण मौत थी, हार्ट अटैक की मौत थी, उसको जबरन कोविड-19 सस्पेक्ट लिख करके दिया गया। जो इधर जिंदा इंसान है उनको भी तकलीफ में डाल दिया ना 2 दिन। हाँ। 6 तारीख से लेके 7 तारीख 8 तारीख आप लोग जो है एक सस्पेक्ट बॉडी के साथ में 2 दिन रहे तो पूरे इलाके में कैसा माहौल था, लोग कैसा पेश आ रहे थे? वही जो अछूती समझ रहे थे सब हम लोग को, एकदम ये करके रख दिया हम लोग को। अच्छा। भाई लोग को भी हो गया। हाँ। हैज करके। हाँ। उन्होंने अगर वो लिखा नहीं होता तो कुछ नहीं होता था, अगर वो लिखा नहीं होता हो तो कुछ नहीं होता था। क्या बोलोगे मुन्ना, बोलो भाई। मुसलमान में लाश नहला दुला के गुसल करके दफनाया जाता है। हमारी बॉडी को, हमारे चाचा की मैयत हो गई, इंतकाल हो गया, गुस्ल करने नहीं दिए। ये कौन सा कानून है, कौन सा प्रशासन है? अत्याचार हो रहा है हमारे साथ। वही आज सुबह हुआ, अगर आज दोपहर को बॉडी देते हमारे हाथ में तो जो घर का है हमारा करके हम लोग कर सकते हैं तरीके से करके, जो विधि है सारी, जो विधि है विधि करके पूरा करके जो है इस्लामिक तरीके से पूरा काम होता था। भेड़ बकरियों की तरह उनको दफन किया गया, शक्ल भी देखने नहीं तरीके से, ना किसी को घर वालों को शक्ल तक नहीं देखने को मिला है। तो क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे कि सरकार ने ये जो पॉलिसी बनाई है, अस्पतालों में ये इस तरीके का जो कामकाज चल रहा है, उस पर क्या कहोगे आप? सरकार ने जो भी किया है, जो सस्पेक्ट जो लिखना है, हाँ। वो लिखना है, तो अगर रियल है तो लिखो, तो मत लिखो। जब पब्लिक में लिख ले सस्पेक्ट, हाँ। नहीं लिखना मांगता है। अच्छा, लिख दिया है तो कम से कम रिपोर्ट आने तक बॉडी मत दो, बॉडी उधर रखो। हाँ। तो बाद में दो, सस्पेक्ट पूरा क्लियर करो, हाँ। बाद में फाइनल करो। तुम सस्पेक्ट लिख के बॉडी दे रहे हो तो पब्लिक में थोड़ा डाउट तो ही ना। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज।